भगवान विष्णु की माया की अद्भुत कहानी। कैसे भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से नारद मुनि स्त्री बन गए थे। देव ऋषि नारद जी के मन में एक बार भगवान विष्णु के दर्शन करने का ख्याल आया। तब नारद मुनि स्वर्ग से वैकुंठ के लिए चल दिए। नारद मुनि ने वैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान विष्णु अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए अति सुंदर दिख रहे थे। उस समय भगवान विष्णु और उनकी अर्धांगिनी देवी माता लक्ष्मी एक दूसरे के साथ हास विलास कर रहे थे। नारद मुनि को आते देख देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास से उठकर चली गई। जब देवी लक्ष्मी भवन में चली गई तो नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु देवी लक्ष्मी मुझे देखकर इस तरह अपने भवन में क्यों चली गई? मैं कोई नीच व्यक्ति तो नहीं, मेरी समस्त इंद्रियां मेरे वश में है। प्रभु मैं किसी पर भी कुदृष्टि नहीं डालता, फिर देवी लक्ष्मी अंदर क्यों गई? प्रभु आप मेरे इस रहस्य का समाधान करें। नारद जी के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि माया को जीतना बड़ा कठिन है। सनक आदि मुनियों के लिए भी इस माया को जीतना असंभव है, फिर नारद और अन्य मुनियों की गणना ही क्या है। माया किसी भी समय मनुष्य की बुद्धि हर सकती है। इसी कारणवश देवी लक्ष्मी उठकर भवन में चली गई। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु मैंने माया को जीत लिया है। माया मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। मैं सदा ही सदाचार का पालन करता हूँ। नारद मुनि की बातें सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे, नारद यह बात तुम किसी के सामने भी नहीं कहना, क्योंकि माया को जीतना कठिन है। माया सदा प्राणियों को भ्रम में डालती रहती है। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर और लोभ इसके ही रूप है। नारद जी से इतना कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। तब देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु मैं आपकी इस माया का स्वरूप देखना चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे अपनी इस माया का वास्तविक रूप दिखाए, क्योंकि इसे देखने और जानने की लालसा मेरे मन में उत्पन्न हो गई है। इसीलिए आप उस माया को दिखाकर समझाकर मेरे मन में उत्पन्न हुई जिज्ञासा को शांत कीजिए। नारद जी की यह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी माया तो सर्वव्यापी है। वह त्रिगुणात्मिका है, समस्त जीवों में रहती है। यदि तुम उसे देखना चाहते हो तो चलो मेरे गरुड़ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें मेरी माया के दर्शन कराता हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु स्वयं ही अपने गरुड़ पर बैठ गए और भगवान विष्णु जी के पीछे नारद मुनि भी बैठ गए। भगवान विष्णु का आदेश पाते ही गरुड़ ने उड़ना आरंभ कर दिया। भगवान विष्णु जिस दिशा को दिखाते गरुड़ उसी दिशा में चले जाते। अनेक वनों, नदियों, पर्वतों, नगर, छोटे छोटे गांवों और जंगलों में घूम रहे नाना प्रकार के प्राणियों को देखते हुए भगवान विष्णु नारद जी के साथ कन्याकुब्ज पहुँचे। कन्याकुब्ज में एक बड़ा सुंदर सरोवर था। भगवान विष्णु और नारद दोनों ही गरुड़ के ऊपर से उतरकर और उस सरोवर के पास भ्रमण करने लगे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद मुनि तुम अभी सरोवर में जाकर स्नान कर लो। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए नारद जी ने अपनी वीणा भगवान विष्णु के पास रख दी और सरोवर में स्नान करने के लिए जल में प्रवेश किया। सरोवर के जल में डुबकी लगाई। सरोवर में डुबकी लगाकर उठते ही नारद जी ने देखा कि उनका संपूर्ण शरीर स्त्री का हो गया है। दूर खड़े भगवान विष्णु नारद जी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। स्त्री बनने के बाद नारद जी की अपनी पूर्व स्मृति भी चली गई और तब भगवान विष्णु नारद मुनि की वीणा लेकर नारद जी को सरोवर के पास छोड़कर वहां से गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ चले गए।
उधर स्त्री बने हुए नारद सरोवर के किनारे बैठकर अपने पुरुष होने और स्मृति खोने के कारण विचार करने लगे। मैं कौन हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाऊं? स्त्री रूप में नारद जी विचार कर रहे थे। उसी दौरान सरोवर के निकट तालध्वज नाम के एक राजा का अपनी सेना के सहित आगमन हुआ। सरोवर के निकट बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्त्री रूपी नारद जी को देखकर तालध्वज ने पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? आप अविवाहित है या आप किसकी पत्नी हैं? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तालध्वज की बातें सुनकर स्त्रीरूपी नारद जी कहने लगे, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ और इस सरोवर के निकट कब और कहाँ से आई हूँ। इस समय मेरा कोई भी सहायक नहीं है। तब तालध्वज ने कहा, देवी तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो। मैं तुम्हारे रूप पर मुग्ध हो गया हूँ और तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। तालध्वज की बातें सुनकर स्त्री रूपी नारद भी तामध्वज के महल में जाने के लिए तैयार हो गए। तालध्वज स्त्री रूपी नारद को अपने महल ले गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर तामध्वज ने स्त्री रूपी नारद से विवाह किया। तालध्वज और स्त्री रूपी नारद दोनों ने अनेक स्थानों में भ्रमण किया और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं। इस तरह 12 वर्ष बीत जाने के बाद स्त्रीरूपी नारद के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर स्त्रीरूपी नारद अति प्रसन्न हुए। अब उनका समय उस पुत्र के लालन पालन में ही गुजर जाता था। इस तरह स्त्रीरूपी नारद जी ने प्रत्येक वर्ष एक पुत्र को जन्म दिया और धीरे धीरे नारद जी ने 12 पुत्रों को जन्म दिया। धीरे धीरे यह सारे पुत्र बड़े हो गए और नारद जी ने अपने सारे पुत्रों का विवाह किया। अपने घर में पुत्रों की वधू को देख स्त्री रूपी नारद जी अति प्रसन्न हुए। उस समय नारद जी अपने वास्तविक रूप को पूरी तरह से भूल चुके थे। इस तरह माया के प्रभाव में पड़कर स्वयं को ही भूले हुए देवऋषि नारद के कई पौत्र और पुत्रियां भी हुए। स्त्रीरूपी नारद कभी तो अपने बड़े परिवार को देखकर बहुत खुश रहते और उनमें से कुछ को जब कोई कष्ट परेशानी होती तो स्वयं भी दुखी हो जाते। एक समय की बात है, तालध्वज के राज्य के पड़ोस के राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। तब स्त्रीरूपी नारद जी के पुत्र और पौत्र भी युद्ध में गए। उस युद्ध में देवऋषि नारद के सारे पुत्र और पौत्र युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। नारद जी स्वयं ही युद्ध भूमि में जाकर अपने उन पुत्रों को युद्ध क्षेत्र में शहीद हुए जानकर विलाप करने लगे। राजा तालध्वज भी उनके साथ थे और राजा भी बड़े दुखी थे। इस तरह माया से ठगे गए स्त्रीरूपी नारद उन पुत्र और पौत्रों की मृत्यु के कारण उस युद्ध भूमि में विलाप कर रो रहे थे। स्त्री रूपी नारद को युद्ध भूमि में यूं रोते हुए देख भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के रूप में वहां आकर उन्हें समझाते हैं, देवी तुम क्यों रोती हो? संसार में मृत्यु तो सभी की होती है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। इस संसार में ना तो कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी की माता है। ये सब रिश्ते नाते माया के अधीन है। अपने दुख को छोड़कर तुम इन शवों का अंतिम संस्कार करने का कार्य करो। ब्राह्मण रूपी विष्णु जी की बातें सुनकर स्त्रीरूपी नारद और तालध्वज ने अपने उन मरे हुए पुत्रों का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद ब्राह्मण रूपी विष्णु जी ने कहा, देवी अब तुम अपने पुत्र और पौत्रों की आत्मा की शांति के लिए तीर्थ में जाकर स्नान करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु स्वयं आगे होकर स्त्रीरूपी
स्त्रीरूपी नारद और तालध्वज को उनके संबंधियों के साथ तीर्थ में ले जाते हैं। तीर्थ में एक बड़ा सरोवर था। ब्राह्मण रूपी विष्णु जी स्त्री रूपी नारद से कहते हैं, देवी अब तुम इस सरोवर में स्नान करके अपने पुत्र और पौत्रों की आत्मा के शांति के लिए पूजा करो। देवी तुम अपने इन पुत्र और पौत्रों के लिए शोक मत करो। तुम्हारे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं। उन करोड़ों जन्मों में तुम्हारे करोड़ों पति हुए होंगे, करोड़ों पुत्र और पुत्री हुए होंगे। आज पहले के जन्मों की स्मृति तुम्हें नहीं है, इसीलिए तुम अपने इस शोक को त्याग दो और अपने कर्तव्य का पालन करो। ब्राह्मण रूपी विष्णु की बातें मानकर स्त्री रूपी नारद स्नान करने के लिए फिर से उसी सरोवर के निकट ले जाते हैं, जिस सरोवर में स्नान करने से नारद जी स्त्री बने थी। फिर से उसी सरोवर में स्नान करने के बाद पूजन करते हैं। उस सरोवर में स्त्री रूपी नारद जी ने डुबकी लगाई, और जब जल में डुबकी लगाकर ऊपर उठते हैं तो वह स्वयं को पुरुष रूप में पाते हैं। धीरे धीरे उनकी स्मृति भी वापस आ जाती है। सरोवर से बाहर आने के बाद नारद जी को वहां पर भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जिन्हें देखकर नारद जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। जब राजा तालध्वज देखते हैं कि उनकी पत्नी के स्थान पर सरोवर से कोई एक पुरुष निकला, तो राजा तालध्वज विष्णु जी से पूछते हैं, प्रभु मेरी पत्नी कहाँ चली गई? विष्णु जी कहते हैं, तालध्वज इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जिस तरह वह स्त्री तुम्हें सरोवर के पास मिली थी, उसी तरह सरोवर के पास ही तुमसे बिछड़ गई। इसीलिए तुम उसे भूल जाओ और भगवान के ध्यान में अपना मन लगाओ। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर राजा तालध्वज अपना राजपाट छोड़कर जंगल में साधना करने चले जाते हैं। सरोवर से पुरुष रूप धारण करके बाहर निकले हुए नारद जी को देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं, भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, अब तुम्हें मेरी माया के दर्शन हो गए। तुमने देखा कि मेरी माया कितनी बलवान है। नारद जी बोले, अब मुझे विश्वास हो गया है, माया को जीतना किसी के बस में नहीं है। माया को देखने की जो मेरे मन में इच्छा जागी थी, वह पूर्ण हो गई। भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा, अब मैं कुंठ जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ वैकुंठ चल सकते हो, या अपनी इच्छा के अनुसार कहीं और जा सकते हो। निर्णय लेने के लिए तुम स्वतंत्र हो। भगवान विष्णु की बातें सुनकर नारद जी कहते हैं, प्रभु आपने मुझे माया के दर्शन कराए, इसीलिए आपकी बहुत कृपा मुझ पर हुई। इस समय मैं देवलोक जाना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु वैकुंठ धाम चले गए और नारद जी देवलोक को चले गए। नारद जी के मन में अहंकार हो गया था, मैंने माया को जीत लिया है। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी के अहंकार को दूर करने के लिए, माया के दर्शन कराने के लिए नारद जी को स्त्री बना दिया था। जिसके ऊपर भगवान श्री विष्णु की कृपा रहती है, उस पर माया अपना प्रभाव नहीं दिखती है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के चरणों से उनकी भक्ति से दूर रहता है, उसे माया अपना रूप दिखाती है। उसे इस संसार में नाना प्रकार के कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है।